मालकिन, भगवान के लिए मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कैसे छोड़ दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी सेट का गिलास तोड़ने की? जानती भी है ये सेट कितने का था? पूरे 10 लाख रुपए का। स्पेशली मैंने इसे जापान से मंगाया था और तूने इसे तोड़ दिया। अब इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। मालकिन, मैंने जानबूझकर ग्लास नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। तेरी तो आने वाली 7 पुश्तें भी इसके पैसे नहीं चुका पाएंगी। निकल जा यहाँ से, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीब किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं होते। इन गरीबों को तो जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मोनिका और मोनिका की सास लक्ष्मी एक अमीर परिवार से होते हैं। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसी के साथ इनके पास घमंड की भी कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूर खड़ा अभय अपनी माँ और भाभी की इन हरकतों को देखकर वहाँ से चला जाता है। आज जो तुम्हारे घर में हुआ उसे सुनकर तो मुझे काफी डर लग रहा है। इसलिए माया आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हमें ना ही तो माँ और भाभी अलग कर पाएंगे और ना ही उनकी अमीरी। माया के गरीब परिवार से होने की वजह से अभय जानता था कि उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। इसलिए माया और अभय मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब अभय माया को अपने घर लेकर आता है, अभय ये तूने क्या किया? इस गरीब फटीचर से शादी करके इस परिवार की बहू बना दिया। इसके औकात तो हमारे जूते साफ करने की भी नहीं है। हाँ देवाजी, माजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कम से कम एक बार हमारे खानदान की इज्जत का तो सोच लिया होता। भाभी आप तो चुप ही रहिए। मैं जानता हूँ हमारे खानदान की कितनी इज्जत है और कितनी नहीं। आप लोग भले ही पैसों से अमीर हैं, लेकिन दिल से बहुत गरीब हैं। अगर आपको मेरी और माया की शादी मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं और माया यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों का साया भी हम पर न पड़े। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर। मोनिका बहू, जा जाकर अंदर से पूजा की थाली ले आ। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है, बस तू अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जा। लक्ष्मी इतना कहकर अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती है, जिसके बाद तुम भी फालतू में माँ जी और भाभी के बारे में इतना कह रहे थे। उन्होंने तो हमें कितनी आसानी से अपना लिया। माया तुम मेरी माँ और भाभी को नहीं जानती हो। वो दोनों इतनी आसानी से हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तुम्हें परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। अबे अपनी माँ और भाभी की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए वो माया को पहले से ही इन चीजों के लिए वार्न कर देता है। माँ जी, आज इस नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई है, क्यों ना हम अपने प्लान की स्टार्टिंग इसी पहली रसोई से ही करें। हाँ बहू, लो आ गई हमारी नई नवेली दुल्हन। माँ जी, भाभी, आज मेरी पहली रसोई है। आप लोग क्या क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए। एक काम करो, तुम मटर पनीर, शाही पनीर, मटर पुलाव, पराठे, दही रायता, सलाद, मिक्स वेज, मखनी दाल बना दो। और हाँ बहू, हमारे घर की ये परंपरा है कि नई नवेली बहू हमेशा अपनी पहली रसोई का खाना चूल्हे पर ही बनाती है। आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा है, तो तू उस पर जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। माया ठंड में कपकपाते हुए आंगन में जाती है और पूरे आंगन में ओस ही ओस होती है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पेड़ से लकड़ियों की टहनियों को तोड़ती है, जिसके बाद माया के हाथ पर चोट भी लग जाती है। लेकिन माया हार नहीं मानती और अपने पति की बातों को याद करते हुए चूल्हे पर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी माया लकड़ी नहीं जला पाती। अरे ये लकड़ियाँ तो जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मैं क्या करूँ? जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं पेट्रोल लेकर आया हूँ। इससे तुम चूल्हे में आग जला लो और जल्दी जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। माया जल्दी से लकड़ियाँ जलाती है और खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक तो उसने चूल्हा भी नहीं जलाया होगा। चल बहू, चलकर नीचे देखते हैं, आज तो उसे जमकर चमकाएंगे। लक्ष्मी और मोनिका जैसे ही नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि माया ने सारा खाना पहले ही बना दिया है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं और दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। लेकिन मोनिका और लक्ष्मी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। वो दोनों माया को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आंगन में इतनी सारी बर्तन पड़ी हैं और तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है। जा आंगन में जाकर बर्तन धो। लेकिन भाभी, बाहर तो बहुत ठंड है, मैं किचन में ही बर्तन धो लेती हूँ। हमारे यहाँ की बहुएं आंगन में ही बैठकर बर्तन धोती हैं, समझी? आंगन में ठंड में बर्तन धोने की वजह से माया के हाथ सूज जाते हैं, जिससे माया को बहुत दर्द होता है। लेकिन इससे मोनिका और लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि गर्म पानी का इस्तेमाल तू नहीं करेगी, और तू है कि इन कपड़ों को गर्म पानी से धो रही है। माँ जी,
ठंडे पानी से काम करने की वजह से मेरे हाथों में सूजन आ गई है, इसीलिए मैं गर्म पानी से कपड़े धो रही हूँ। देखा माँ जी, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही जा रही है। मोनिका माया के बाल पकड़ती है और उसे जमीन पर धक्का दे देती है, जिससे माया के सर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। लेकिन मोनिका और लक्ष्मी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और दिन ब दिन माया पर अत्याचार बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन जब अभय काम से 2 दिन के लिए बाहर जाता है। माया, आज मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में पनीर नहीं। जाकर बाहर से पनीर ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बहुत ठंड है और अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि थोड़ी देर में बर्फ गिरने वाली है। ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। तो कौन सा तू बर्फ के नीचे दबकर मर जाएगी? यही पास में ही तो दुकान है, जाकर ले आ। बेचारी माया के घर के बाहर निकलते ही भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे सारे रोड में बर्फ जमा होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो चारों तरफ बर्फ जमा हो गई है और सारे रास्ते भी जाम हो गए हैं। अब मैं घर कैसे जाऊं ऐसे में? माँ जी, बाहर तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, ऊपर से ये भी अभी तक नहीं आई। यहीं किसी दुकान में बैठी होगी, थोड़ी देर में बर्फ गिरना बंद हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगी। जाकर मेरे लिए खाना बना दे। लेकिन माँ जी, किचन में तो गैस ही नहीं है, अब हम लोग खाना कैसे खाएंगे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हम लोग चूल्हे पर खाना बना लेंगे। जब ये चूल्हे पर खाना बना सकती है तो हम क्यों नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों सास बहू आंगन में जाती हैं और चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों से ही चूल्हा नहीं जल पाता, जिससे अब दोनों को ही भूखा रहना पड़ता है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। माँ जी, अब हम लोग क्या करें? पूरा एक दिन गुजर चुका है और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। ऊपर से माया का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं ये कहाँ रह गई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बहू, मुझे भी इसकी फिक्र हो रही है, ना जाने कैसी होगी। माया आधी अधूरी बर्फ में दबी बेहोश होती है कि तभी उसी रास्ते से अभय गाड़ी लेकर गुजरता है। अभय की नजर जैसे ही माया पर पड़ती है, अभय फौरन माया को उठाता है और उसे घर लेकर आ जाता है, जहां डॉक्टर लगातार 2 दिन तक माया का इलाज करता है। इन 2 दिनों में मोनिका और लक्ष्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान से माया के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 दिन बाद माया को होश आ जाता है। आज तक मैंने आप लोगों की सारी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। मैं और माया अब इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकेंगे। माया, अभय, तुम दोनों हमें माफ कर दो। हमने जो भी माया के साथ किया उसका एहसास हमें 2 दिनों में हो गया है। हमने माया को इतने दुखदार तकलीफ दी, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे लिए कितना किया। माया बहू, भगवान के लिए हमें माफ कर दे। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप और भाभी मुझसे बड़े हैं, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, अपनों से कैसी नाराजगी। माया बिना कुछ कहे अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू मिलकर माया का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं।